ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नटराज भागवतम की स्कंद 30 अध्याय 33 श्लोक 35 से हम आगे बढ़ेंगे। आस्ते आस्ते रह रहे हैं रह रहे हैं योगम योगम योग योग समास्थाय समास्थाय अभ्यास करके अभ्यास करके सांख्य 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 दर्शन के सांख्य दर्शन के आचार्य आचार्य महान शिक्षकों द्वारा महान शिष्यों द्वारा अभिष्टतः अभिष्टतः पूजित पूजित त्रयाणाम प्राणाम तीन अपि अभी भी लोकानाम लोकों के तो शांत्य शांत उद्धार के लिए उद्धार के लिए समाहितः समाधि में स्थित समाधि के स्थित आस्ते योगम समास्थाय आस्ते योगम समास्थाय सांख्याचार्य विष्णुतः सांख्याचार्य विष्णुतः त्रयाणामपि लोकानां उपशान्त्य समाहितः। आज भी भगवान श्री कपिल तीनों लोकों के बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वहाँ समाधिस्थ हैं और सांख्य दर्शन के समस्त आचार्य पूजा करते हैं। एतत् यह निगदितम कहा गया तात हे विदुर यद जो दृष्टः पूछे जाने पर अहम मैंने तव तुम्हारे द्वारा अनघ हे पाप रहित कपिलस्य भगवान श्री कपिल च तथा संवादः वार्ता देवहूत्याः देवहूति की च तथा आवनः शुभ एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः। हे पुत्र, तुम्हारे पूछे जाने पर मैंने तुम्हें बताया। हे पाप रहित भगवान श्री कपिल तथा उनकी माता के वृत्तांत या उनके कार्यकलाप समस्त वार्ताओं में शुद्धतम है। यह जो भी इदम इसे अनुशृणोति सुनता है, यह जो भी अभिधत्ते व्याख्या करता है। कपिल मुने है भगवान श्री कपिल का मतम उपदेश आत्मयोग श्री भगवान के ध्यान पर आधारित गुह्यम गुप्त भगवती श्री भगवान पर कृतधि स्थिर मन से सुपर्ण केतव गरुड़ की ध्वजा वाले उपलब्धते प्राप्त करता है भगवत श्री भगवान के पदारविंदम चरण कमल।
य इदं नु शृणोति यो विभक्ते कपिलमुने तमात्मयोगं भूयः भगवती कृतभिः सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदारविघ्न। भगवान श्री कपिल तथा उनकी माता के व्यवहारों का विवरण अत्यंत गोपनीय है और जो भी इस वृत्तांत को सुनता या पढ़ता है वह गरुड़ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है और उसके पश्चात उसकी दिव्य एवं भक्ति प्रवृत्त होने हेतु भगवत धाम में प्रवेश करता है। तात्पर्य: भगवान श्री कपिल तथा उनकी माता देवहूति का यह वृत्तांत इतना पूर्ण और दिव्य है, यदि कोई इसे केवल सुनता या पढ़ता है तो उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल की सेवा में लग जाता है। इसमें संदेह नहीं कि देवहूति ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके भगवान श्री कपिल के उपदेशों का सुचारू रूप से पालन किया और इस प्रकार मानव जीवन सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत भगवान श्री कपिल के कार्यकलाप नामक 33वें अध्याय के तात्पर्य हैं। अगला शुरू करो। शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर तृतीय स्कंध समाप्त होता है और चतुर्थ स्कंध प्रारंभ होता है और स्कंद का पहला अध्याय है मनु की पुत्रियों की वंशावली। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय मुनि ने कहा मनोहतु स्वयं वो मनु का शतरूपाया उसकी पत्नी शतरूपा से तिस्रः 3 कन्याः च कन्याएं भी जद्धीरे जन्म लिया आकुति नामक देवहूति नामक च तथा प्रसूति नामक इति इस प्रकार विश्रुतः विख्यात। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रा कन्याश्च जद्धीरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई जिनके नाम आकुति, देवहूति तथा प्रसूति थे। तात्पर्य: सर्वप्रथम मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्तिस्थान सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ, जिनके आदेश से मैं श्रीमद् भागवतम के भक्ति वेदांत भाष्य के लेखन की ओर उन्मुख हुआ हूँ, जो अपने आप में एक महान कार्य है। उनकी कृपा से 3 स्कंद समाप्त हो चुके हैं और मैं 4थे स्कंद को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व भागवत धर्म के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया। उन्हीं के माध्यम से मैं सुबह गोस्वामियों को और तब दिव्य युगल राधारानी तथा श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो वृंदावन में गोकुल एवं ब्रजभूमि की गोपिकाओं के साथ निरंतर विहार करते हैं। मैं समस्त भक्त तथा परमेश्वर के समस्त देवों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवतम के इस चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय हैं और इन समस्त अध्यायों में ब्रह्मा तथा मनुओं द्वारा की गई गौण सृजन का वर्णन हुआ है। परमेश्वर स्वयं अपनी भौतिक शक्ति को क्रियाशील बनाकर वास्तविक सृजन करते हैं और तब ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा उनके आदेश से विभिन्न लोकों तथा उनके निवासियों को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और स्वयंभू मनु जैसी अपनी संतान तथा जीवों के अन्य जनकों के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करते हैं, जो निरंतर परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत कार्यशील रहते हैं।
चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में स्वयंभू मधु की 3 पुत्रियों तथा उनके वंशजों का वर्णन है। अगले 6 अध्याय में राजा दक्ष द्वारा यज्ञ किए जाने और उसके विध्वंस किए जाने का वर्णन है। तत्पश्चात 5 अध्यायों में महाराज ध्रुव का चरित्र का वर्णन हुआ है। फिर अगले 11 अध्याय में राजा पृथु का चरित्र तथा अन्य 8 अध्याय में प्रचेता राजाओं के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है। जैसा कि इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं थी जिनके नाम थे देव, आकुति, देवहूति, तसुति। इन तीनों पुत्रियों में से देवहूति का वृत्तांत उनके पति कर्दम मुनि तथा उनके पुत्र भगवान कपिल के समय पहले ही दिया जा चुका है। इस अध्याय में प्रथम पुत्री आकुति के वंश का विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के अन्य कई पुत्र थे, किंतु स्वयंभू मनु का विशेष उल्लेख सबसे प्रथम इसलिए किया गया है क्योंकि वे श्री भगवान के महान भक्त थे। इस श्लोक में च शब्द भी आया है जो यह सूचित करता है कि स्वयंभू मनु के इन 3 पुत्रों के अतिरिक्त 2 पुत्र भी थे। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया इस प्रकार इस स्कंद में क्या क्या है। तो पहले स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां अगले 6 अध्याय में राजा दक्ष के यज्ञ, उसके बाद महाराज ध्रुव के चरित्र का वर्णन, फिर 11 अध्याय में पृथु महाराज का चरित्र और 8 अध्यायों में प्रचेता राजाओं के कार्यकलाप का वर्णन है। तो ये सभी जो है भगवान के दिव्य भक्त हुए हैं और भागवतम यही है कि भगवान के भक्तों के साथ कैसे कैसे भगवान व्यवहार करते हैं। और ये जो चतुर्थ स्कंद है, ये जैसा कि यहाँ पर बताया कि गौड़ सृष्टि, तो 2 प्रकार की सृष्टि होती है। एक सृष्टि जो भगवान कहते हैं उसे कहते हैं सर्ग। भागवतम के 10 विषय होते हैं, सर्ग, विसर्ग, ईशानुभूति, उति और आश्रय, ऐसे करके 10 के नाम मैं भूल गया। द्वितीय स्कंद में हमने चर्चा की तो 10 विषय होते हैं भागवतम के। तो उनमें से ये दूसरा विषय यहाँ पर चर्चा होगा विसर्ग, यानी कि ब्रह्मा जी के द्वारा आगे जो सृष्टि आगे बढ़ती है, कैसे बढ़ती है। तृतीय स्कंद में भी ये था और इसमें भी है। और इसमें अन्य भी एक विषय है तो भूल गया कौन सा विषय, मैं एक बार कल पूरा इसको रिवाइज करता हूँ कि 10 विषय कौन से स्कंद में कौन सा विषय है। तो इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद जो है इसमें बहुत सारे भक्तों की कथाएं हैं। विशेष रूप से दक्ष प्रजापति कैसे भगवान शिव के प्रति अपराध करते हैं और वैष्णवों के अपराध कैसे नहीं किया जाना चाहिए, तो बहुत विस्तार से आगे बताया जाएगा। फिर ध्रुव महाराज का चरित्र है, कैसे बचपन से ही भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। फिर पृथु महाराज का वर्णन है जो कि भगवान के एक अवतार ही है, लेकिन उनके चरित्र में विशेष रूप से लक्षित होता है कि कैसे सत्संग कितना महत्वपूर्ण है, कि वो भगवान से एक ही वरदान मांगते हैं कि मुझे आप 1000 कान दे दो आपकी कथा सुनने के लिए, तो वो है। फिर प्रचेताओं का वर्णन है कि कैसे भगवान शिव जो है गुरु रूप में सबकी सहायता करते हैं, तो भी भक्ति करें। और फिर आगे और वृत्तांत, कई सारे वृत्तांत इसमें आएंगे, तो इसको आगे कल से पढ़ाते हैं। ग्रंथराज भागवतम की इसके लिए 2 स्कंद है, 2 भाग, 2 भाग। उसको भाव से बताया सब 2 जय राधे जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण श्री गोविंद गोपी भजन श्री गोविंद कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी समूला नयन
वंशे वाट्या वादशकाला जय
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन